नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला हेल्थ फॉर एवरीवन में। आज का हमारा टॉपिक है एसिडिटी, जिसको अगर हिंदी भाषा में कहते हैं गैस। अगर किसी को एसिडिटी हो जाए तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है। ठीक है, एसिडिटी के लिए अगर डाटा देखा जाए तो इंडिया में 20 से 30% लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है। एसिडिटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें डिस्कम्फर्ट बहुत फील करते हैं, माउथ अल्सर हो जाता है, स्टमक अल्सर हो जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अगर एक बार एसिडिटी हो जाए तो माउथ अल्सर और पेट में जो अल्सर यानी कि स्टमक में जो अल्सर है वो होने के चांसेस रहते हैं और अक्सर होते रहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से पेन होता है, चाहे माउथ अल्सर हो चाहे स्टमक अल्सर हो, इन दोनों की वजह से पेन होता है। हमें फाइबर डाइट लेनी चाहिए, पानी पीना चाहिए, स्मोकिंग स्टॉप करना चाहिए, यानी कि स्मोकिंग बंद करना चाहिए। इसके बारे में इन दोनों के लिए, अल्सर में माउथ अल्सर, स्टमक अल्सर, इन दोनों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों का प्यार बहुत मिला है पिछले वीडियो में, इसलिए मैं इन दोनों के लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिस्कस करेंगे कि अल्सर क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं एसिडिटी। एसिडिटी क्या होता है, मैं एक छोटे से इमेज से आपको समझाना चाहूँगा कि ये हमारा खाने की नली है जहाँ से खाना आ रहा है, ये हमारा स्टमक है। स्टमक में HCl पहले से मौजूद होता है जो कि खाने को पचाने में मदद करता है। अब क्या है, जब एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी होती है तो यहाँ से एसिड जो है वो रिफ्लक्स बनाता है, वापस रिफ्लक्स बनाता है, और ये वाल्व से होते हुए LES वाल्व होता है, लोअर एसोफेजियल स्पिंचर। इस वाल्व से जब गैस ऊपर की तरफ बढ़ती है तो खाने की नली प्लस माउथ यानी कि मुंह, दोनों में छोटे छोटे छाले बन जाते हैं, दानेदार छाले बन जाते हैं, जिसकी वजह से पेन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब किसकी वजह से होता है एसिडिटी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैसे होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एसिडिटी, जब हाइपर एसिडिटी होगी तो एसिड का जो फ्लो है वो ऊपर की तरफ होगा, चेस्ट की तरफ, चेस्ट के बाद मुंह की तरफ। जब एसिड का फ्लो ज्यादा होगा उसकी वजह से वो क्या है, एसिड बैक टू फूड पाइप की तरफ बैठ जाएगा। इरिटेशन होगी फूड पाइप में, जब एसिड जो है वो फ्लक्स मारेगा, चेस्ट की तरफ फ्लक्स मारेगा, चेस्ट से फूड पाइप की तरफ जब फ्लक्स मारेगा तो ऑटोमेटिकली इरिटेशन होगी, जलन होगी चेस्ट में, फूड पाइप में जलन होगी। बर्निंग सेंसेशन, ऐसा लगेगा कुछ जल रहा है, कुछ गले में ठीक नहीं लग रहा है, उसी के बर्निंग सेंसेशन होते ही तुरंत खांसी होने लग जाएगी। इस चीज का हमें ये सारी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब और प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। हार्ट बर्न, ऐसा लगेगा कि कुछ जल रहा है, बर्निंग सेंसेशन फील होगा, बहुत ज्यादा बर्निंग होगी, थ्रोट में इरिटेशन होगी, उसके साथ साथ खांसी होगी, क्योंकि बार बार ऐसा लगेगा कि ब्लॉटिंग हो रही है, पेट में कुछ कब्ज जैसा बन रहा है और सारा उल्टी होने का मन होगा, लगेगा कि बार बार उल्टी आने वाली है। जैसा कि मैंने इसमें लिखा हुआ है कि उल्टी होने वाली है, उल्टी होगी नहीं, इस चीज का हमें ध्यान, उल्टी होगी नहीं। ब्लोटिंग एक ऐसी चीज है, जैसे कि हमने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद हमने वर्कआउट नहीं किया, किसी भी तरह का वर्कआउट नहीं किया, मतलब एक्सरसाइज नहीं करी, और खाना खाने के बाद हम तुरंत सो गए या बिस्तर पे आराम से बैठ गए या लेट गए, तो उस समय सिचुएशन में क्या होता है कि खाना वैसा का वैसा ही उसी स्थिति में धरा का धरा रह जाता है। अब धरा का धरा रह जाएगा तो क्या होगा, वो खाने में उसका जो एक प्रोसेसिंग है वो प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से वो ब्लॉटिंग के चांसेस स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब हम खाना खाने के बाद, शाम का खाना खाने के बाद हम या सुबह का खाना खाने के बाद हम एकदम से अगर बिस्तर पे आराम करने आ जाएंगे तो प्रोसेसिंग नहीं होगी, तो हम किसी भी करवट अगर लेटेंगे, किसी भी करवट, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो चाहे सीधे लेटे, किसी भी करवट अगर हम लेटते हैं तो डिफिकल्टी होगी लेटने में। ठीक है, अब इससे बच कैसे सकते हैं, एसिडिटी हो गई है, ठीक है, अब इससे हम कैसे बच सकते हैं। अगर एसिडिटी हो गई है, पेट में जलन हो रही है, गले में जलन हो रही है, तो हम इससे कैसे बच सकते हैं। अवॉइड स्पाइसी फूड, स्पाइसी फूड हमें बंद करना होगा। अगर स्पाइसी फूड हम बंद नहीं करेंगे तो ये सिचुएशन और भी क्रिटिकल बनती चली जाएगी और ये माउथ अल्सर स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो हमें इस जो स्पाइसी फूड है हमें अवॉइड करना पड़ेगा। दूसरा, ऑयली फूड अवॉइड करना पड़ेगा। हम बाहर क्या है, फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, ठीक है, समय कमी की वजह से खाना ना बनाना पड़े या खाना कुछ प्रोसेस ना करना पड़े, तो हम क्या करते हैं कि ऑयली फूड हम बाहर से परचेस करते हैं या जंक फूड हम बाहर से परचेस करते हैं और वो खाते हैं। और अक्सर देखा गया है कि जब बाहर के जंक फूड या चाइनीज फूड खाने की वजह से सबसे ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ठीक है, डू नॉट लाई डाउन आफ्टर मील, किसी भी मील के बाद आपको बिस्तर पे नहीं लेटना है। एटलीस्ट 3 घंटे आपको
3 घंटे के बाद ही लेटना होता है एक प्रॉपर रूल के हिसाब से। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको सिंपल भाषा में कहूँ तो कोई भी मील लेने के बाद आपको बिस्तर पे नहीं लेटना है, आपको एटलीस्ट 15 to 20 मिनट आपको वॉक करना है, चलना है, जिससे कि वो प्रोसेसिंग हो जाए उस फूड की। देन आप आराम से लाई डाउन हो सकते हैं, मतलब आप सो सकते हैं या आराम कर सकते हैं। खाना आपको छोटी छोटी मात्रा में बार बार खाना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक नियमित अमाउंट से ज्यादा जितना हम खाना खा सकते हैं उससे ज्यादा खा के और आप सो गए, ऐसा हमें नहीं करना है। छोटे छोटे अमाउंट में हमें दिन भर में कई बार खा सकते हैं, जिससे कि हमारा जो डाइटरी सिस्टम है, जो पेट का जो सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम है, वो बिल्कुल इंप्रूव होगा और बहुत अच्छा रहेगा। मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में, हर वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं और इस टॉपिक में भी यही लिखा हुआ है कि डू नॉट ड्रिंक एल्कोहल। एल्कोहल नहीं ड्रिंक करना है, स्मोकिंग नहीं करनी है। ये दोनों चीजें एसिडिटी को और प्रोवोक करती हैं और बढ़ाती हैं, तो हमें ड्रिंक नहीं करना है, यानी कि अल्कोहल नहीं लेना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है, छठा हमारा ऑप्शन की ड्रिंक वाटर 3 to 4 लीटर इन अ डे। 3 से 4 लीटर पानी हमें 24 घंटे के अंदर पीना है। जितना ज्यादा हम पानी पिएंगे तो फूड के साथ वो प्रोसेस होगा, और फूड प्रोसेस अच्छे से होगा तो हमारा जो एसिडिटी है प्रॉब्लम वो रिजॉल्व हो जाएगी, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। ठीक है, अब हमारा आता है फर्स्ट एड का नंबर कि फर्स्ट एड कैसे देंगे। अगर किसी को एसिडिटी हो जाए तो फर्स्ट एड कैसे देना है। ल्यूक वार्म वाटर, हल्का सा गुनगुना पानी पी सकते हैं, लगातार थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं। दूसरा, अगर एसिडिटी हो जाए तो उस समय हार्ट बर्न होता है, जलन होती है, दर्द होगा, उल्टी का मन होगा, तो उस टाइम पे आपको कामनेस दिखानी है, रिलैक्स होकर बैठना है और आराम से, घबराना नहीं है। कोई ऐसी फैटल सिचुएशन नहीं आने वाली है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि आपकी जान पे आ पड़े, ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसलिए बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे। एक घर में देसी नुस्खा लोग अपनाते हैं, वो मैं आपको बताऊं कि जो सौंफ का पानी होता है वो आप ले सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसकी वजह से जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो ले सकते हैं। अगर फिर भी अगर गैस बनती है, एसिडिटी बनती है और आपको लगता है कि ये कंट्रोल से बाहर हो गया है, तब आप किसी नजदीकी अस्पताल में डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरा इस टॉपिक से हटके भी एक मेरा छोटा सा लेसन है कि अगर हम एसिडिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं और लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं तो लेसन ये है कि हमारे एक दिन में, यानी कि पूरे दिन भर में 24 घंटे में हमें सिर्फ अपने आप के लिए 30 मिनट यानी कि 30 मिनट देना है अपने शरीर के लिए, जिसमें से 30 मिनट के भी 2 पार्ट है। पहला 15 मिनट मेडिटेशन के लिए यानी कि ध्यान के लिए, ध्यान लगाना है, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, दिमागी संतुलन बिल्कुल ठीक रहेगा। और बचा हुआ जो 15 मिनट है उसके लिए हमें छोटा सा कुछ एक्सरसाइज करनी है। घर पे ही बैठकर अपने एक्सरसाइज करें, कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपका जो शरीर है वो एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो अपने लिए 30 मिनट का समय निकालिए, बाकी जो समय है वो आपका रूटीन काम के लिए चलता रहेगा। ठीक है, मेरा आप लोगों से हर वीडियो में एक रिक्वेस्ट रहता है कि पेड़ को बचाना है। अपने लाइफ में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना है ताकि हमें सेफ एनवायरनमेंट मिल सके, अच्छे हवा मिल सके। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत प्यार मिलता रहता है हर वीडियो में, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चीज पे बहुत फोकस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।